दीदी को हेलो गाइस। तो यार गाइस आज क्या है, बड़ा स्पेशल दिन है। एक तो आज सोमवार है, ऊपर से मेरा सोमवार का व्रत है। इधर है तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ। मैं ऑफिस से निकलने वाली थी, मेरे भाई की कॉल आई कि सदाशिव जाना चाहती हो। तो फिर मैंने एकदम से तो मना कर दिया, क्योंकि जो सदाशिव का रास्ता है ना वो मेरे घर वाले रास्ते से नहीं है, उसके लिए मुझे दूसरी तरफ से बस लेनी पड़ती है। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे टाइम से बस मिल गई, मैं बस स्टैंड पहुंच गई। फिर मैंने ले ली भाई इस साइड वाली बस, और उसके बाद जो है मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। ये मेरा भाई है, इधर भाभी जी है। खोली रोटी हाँ कुछ तो बच्चा। तो अभी मिलते हैं जाके सदाशिव। मुझे लगता है आप लोग सदाशिव वाली जर्नी एंजॉय करोगे। क्या है ना, जो सदाशिव का मंदिर है ना, बड़ा फेमस मंदिर है हमारे यहाँ का। चलो तो मिलते हैं। हाँ गाइस, ये है वो रीजन जिस वजह से ये मुझे छोड़ के नहीं गए हैं, क्योंकि इनको डर लगता है शिव जी से, समझ गए। ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको अपनी बहन को लेके जाना था, मिलेगा ऐसा काला कुलूटा भाई। लेके तो जाना है, तो बना लिया। ऐसी कोई बात नहीं थी। आज मैंने सुबह से व्लॉगिंग नहीं की थी गाइस, मेरे हाथ मचल रहे थे व्लॉगिंग करने के लिए। देखो भगवान मुझे व्लॉगिंग के लिए कैसे आगे करते हैं। हमने जाके खाना भी बनाना है। वो तो हम आपको बनाना ही है। हमने भी आज कोई आलू पूरी नहीं खाई है, पूरा दिन हम भी काम ही कर रहे थे। कौन सा काम किया है? हमारे घर में आज नीचा आंटी है। आज दिन आज सब आज का कौन था आया भाभी जी? बोलो बोलो। अभी नहीं हम बता सकते। भाभी जी दसो कौन था आया? रास्ते च मिली होनी भाई। एग्जाम लाई देना नाले रही गाइस फोन बंद है तेरा? नहीं, रास्ता देखो जरा कितना बढ़िया है ये। आप देख पा रहे हो, ये व्यू देख पा रहे हो आप? ओए गाइस, ये कौन सी बस है जो ऊपर को चढ़ती है? मतलब हम इस बस को ले सकते हैं? गाना दसो, नाम दसो। ओ गाने गुने लांदे असी, गाने नाम असी व्लॉगिंग करा देते। गाइस कितना मजा आ रहा है, कितना बढ़िया व्यू है। मैं खिड़की नहीं खोल रही हूँ क्योंकि हवा आएगी और आपको आवाज साफ नहीं आएगी। पर आप ऐसे नहीं, ये नीलकंठ है। हाँ गाइस भाई होली करियो इत्थे जरा, मैं गाइस नूं एक गल दसनी। देखना गाइस, ये आपको मंदिर दिख रहा है ना, जो ये मंदिर दिख रहा है ना जो आपको, ये शिव जी दिख रहे हैं जो आपको, ये मेरे पापा हमें, मुझे और मेरी सिस्टर को ना 2 बार इस मंदिर ले आए। क्या बोल के? ये है सदाशिव, ठीक है। ये देखो, हम आज तक कभी असली सदाशिव गए नहीं। वो देखो देखो देखो, जय बजरंगबली। पर ये सदाशिव नहीं है। अगर आपके रास्ते में भी ऐसा कोई मंदिर आए और आपको लगे कि ये सदाशिव है, तो आप समझ लेना कि ये नीलकंठ है, ठीक है। नीलकंठ है, ये सदाशिव नहीं है। शॉर्ट रील भी बनानी बनती है, तो अब थोड़ी सी शॉर्ट रील कर लेते हैं शूट। आज उतना भी अच्छा दिन है ना, थोड़ा तारा तुरा निकल गया। बोलो, कैमरा ऑन है? हाँ ऑन है, ऑन है। उसके बाद बोल के फिर हमने केले खरीद लिए हैं, खाने के लिए प्रसाद ले लिया है। मौसम कुछ इतना अच्छा हो रहा है और अब मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ। भाभी जी तो बैठ गए हैं और इस साइड की वाइब भी अलग है। पता है, इधर बारिश होती रहती है, अगर हमारी साइड ना भी हो तब भी। तो मैं बैठ जाती हूँ। हम आ गए हैं, प्रसाद हमें मिल गया है। हाँ जी, क्या बोल दे दर्जन लिखो किन्नी है ना। हाँ। बाकी कड्डी के अपने पर्स च पाई लियो, क्योंकि मैं 100 रुपए दे ले लेना। हाँ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ व्रत है ना, हाँ। तो तुम्हारे खाने में कार है नहीं? हाँ है नहीं, केक बनाई के ठीक है। हम भगवान जी को 12 केले चढ़ाएंगे ना, बाकी भाभी जी ने मेरे लिए ले लिए हैं, तो मैं उसको अपने पर्स में डाल लूँगी, ऐसा भाभी जी का कहना है। तो देखो जरा व्यू कितना बढ़िया है। नहीं देते 80 रुपए दर्जन। ऐसे सुंदर सुंदर रास्तों से गुजरते हुए हम हर पल के साथ सदाशिव की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। नाम मैंने बड़ी बार सुना था, ऊना ज़िला में रहते हुए भी
मैं शायद ही कभी उस मंदिर में गई होंगी, पर पता है जब भी भगवान जी के मंदिर जाना होता है ना, ये सौभाग्य होता है। भगवान हमें जब बुलाते हैं ना, हम तभी किसी मंदिर में जा पाते हैं। और इस मंदिर में जाने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ ही था। तो फिर मैं जा रही थी अपने भाई और भाभी के साथ। मंदिर में जाते टाइम ही एक पॉजिटिव एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाती है। ऊपर से ये रास्ते और रास्तों के साथ साथ ये मौसम और ये यात्रा आजकल बड़ी चली हुई है भगवान जी की। इसके बारे में मुझे नहीं पता है गाइस, अगर आपको कमेंट में पता होगा तो ज़रूर बताना। मैंने सुना तो बहुत है पर मतलब इतना नहीं पता। और ये रास्ते इतने वो थे ना, मतलब मोड़ देखो कितने हैं। और थोड़े टाइम बाद सनसेट भी होने वाला था। उस टाइम बस मैं शूट कर रही थी। मुझे इनको शूट करना ही बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब इनको देखते देखते आगे बढ़ते जाना मज़ेदार था, मतलब जो भी था। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था हमारी गाड़ी और चढ़ाई चढ़ती जा रही थी। और जैसे जैसे गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही थी ऐसे बादल ना धरती की तरफ आते हुए नज़र आ रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब बादल हमारे पास ही आने वाले हैं। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। बरसात का मौसम होता ही ऐसा है, मतलब हर जगह हरी भरी हो जाती है। मुझे लगता है भगवान जी उस टाइम ना सब कुछ नया कर देते हैं। और वो टाइम होता है जिस टाइम हमें अपने अंदर भी अच्छी चीज़ें लेके आनी चाहिए। तो मौसम तो बढ़िया है ही, और इसी रास्तों के साथ हम बहुत ही ज़्यादा पास पहुंच गए थे। अब तो शायद हमें थोड़ी देर बाद भगवान जी दिखने भी लग जाएं। तो चलो चलते जाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते जाते हैं। मंदिर में जा रहे हैं, गाने लगे हैं नच्चदी ड्रेस नहीं जच्चदी ड्रेस सुनो मिन्नी मिन्नी। शेडी फिर मम्मा मैनू दे मेरा फोन, मैं लाने गाने हुन हो गया बड़ा। लड़ी पे डंडा डंडा चक्का एक साइड पे फड़ाओ तो चढ़ान मारी के फड़ा। गाइस रास्ता सच में बड़ा खतरनाक है ना। अगर आप आओगे ना तो भगवान का नाम लेके ही आना है यहाँ। ये अब आई ना वाइब उन कर लो। ये मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ इनको लागे जाके लगा के आगे होना था। मेरे मंदिर से गड्डी लाने के बाद आना यार। एक बारी मैं बुला लिया। बारिश वाला मौसम तो हुआ था पर अब यहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश ही लग गई थी। हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही थी। और इस टाइम पे जो भी मैं बोल रही हूँ ना उसकी तरफ ध्यान मत देना। जो दिख रहा है ना स्क्रीन पे उसकी तरफ ध्यान देना, फिर मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। यहाँ से देखो भाई, ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं किन पहाड़ों में आ गई हूँ। क्योंकि यूजुअली हम ऊना में रहते हैं ना, और ऊना ऐसी जगह है जो है तो हिमाचल में, पर उसको हम इतना मतलब पहाड़ी टच नहीं है। वहाँ थोड़ा पंजाब बॉर्डर के साथ टच हो जाता है, तो थोड़ा सा पंजाबी वाला टच आ जाता है। और ऊपर से रोड्स वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे, ऐसे प्लेन एरिया है। मतलब अगर मैं कहूँ कि पहाड़ों जैसी वाइब है तो ऐसी वाइब नहीं है ऊना की। कुछ कुछ एरिया हो गए जहाँ, जैसे अब हम सदाशिव की ओर जा रहे हैं, पर इस टाइम मुझे लग रहा था कि हाँ मैं हिमाचल में ही रहती हूँ पहाड़ों की वजह से। वैसे तो ऑब्वियसली हिमाचली हूँ, जज मत करना, मतलब क्या ही बोल रही हूँ। तो रास्ते इतने प्यारे थे। गाइस सार्कास्टिक वे देखो, आगे दोनों खुद बैठे और मुझे बोले ऊपर मंदिर जापा जापा। हाँ मुझे कसम क्या तो वो शायद आगे बैठे हैं इसलिए उनको दिख रहा था, या मेरी हाइट छोटी है इसलिए मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता, कोशिश मैं कर रही थी। और ऊपर से इस टाइम बारिश की वजह से इतना मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब साइड में देखो कितनी धुंध धुंध टाइप हो गई थी ना। यही ये हाल है, तो मंदिर में जाके पता नहीं कैसा व्यू होने वाला है। तो देखते हैं, क्या पता दिख ही जाए थोड़ी देर में। की पौड़ी इधरों पैदल यात्रा इतों है, ठीक है वही सेम पैदल चलना कितना मजा आ यहाँ आधा गड्डी चलाने। बड़ा प्यारा रोड लगा है, बड़ा ही प्यारा। बस सजे में गड्डी ये चलती है, चलती कहीं नहीं है ना, जान ज़्यादा मंगा दी क्या। और केड़े मूर्खां नूं सिंह हुंदे ने। भाई आंदी है ना चलाने, हौली दिन चला तो जिद्दां बोला नहीं है ना। ओ पसंद है नहीं, मैं तुम सही गल गाइस
लुक एट द मंदिर का सामान। अंदर जाती होनी ना गड्डी इधर है वो चीज, क्या वही बास्केट जेडी उधर से पीछे थी, वही है ना दिखी ले कुछ भी गड्डी जाती है ना पता नहीं जानती गड्डी होनी। तो जाती है ना ऊपर तक ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਆੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ। बड़ा प्यारी जगह है ना थोड़ा दिनों ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੋਮਵਾਰ ਕਰੀ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਲਗਾ ਕੇ अब हम मंदिर से सिर्फ 2 या 3 मिनट दूरी पर हैं और पता नहीं जैसे जैसे मंदिर पास आता जा रहा है ना उतनी बार मैं भगवान जी को थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज के दिन जैसे व्रत रखा हुआ मैंने सोमवार भी है हर दिन के साथ हर भगवान जी की मान्यता जुड़ी है तो सोमवार के साथ भगवान शिव की मान्यता जुड़ी है तो मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब मैं इस दिन जो है भगवान जी के पास आऊँगी और मुझे इतने अच्छे मंदिर में आने का अवसर प्राप्त होगा पर हो गया है तो चलो भगवान जी ने बुला ही लिया है तो चलते हैं। गैस व्हाट हम शिव जी की शरण में पहुंच चुके हैं। महाकाल ने हमें बुला लिया है और ये रहा हमारा मंदिर और ये रहा कोई छोटा सा मेरे जैसा लोग। शंकरा भोलेनाथ शंकरा लोकनाथ शंभु शिवाय शंकरा नमो नमो भोलेनाथ शंकरा। शीशे चढ़ाने वाला कर लेते हैं पहले क्योंकि आपको पता है आजकल मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था भरोसा कोई नहीं है चोरों चोरों का। बूटा ही चोरों क्या ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਡਲ ਪਾਏ ਪਾ चप्पल खोल ली चली पोने खोली है क्या उसकी गाइस मैंने तो चप्पल खोल दी है मैं चप्पल खोल के जा रही हूँ क्योंकि अब मंदिर इतनी पास तो है इसके लिए। गाइस लुक एट द व्यू इतना व्यू है मतलब ये सारा बारिश की वजह से इतना धुंधला धुंधला लग रहा है और वो है मंदिर। कोई संबंध नहीं है कोई लेना देना नहीं। अगर ये दोनों मेरी वीडियो बनाते तो मैं भगवान की पूजा आराम से कर लूँ नहीं बना रहे तो मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। चलो फोड़िए हम अपने भाई का वेट कर रहे हैं। हम गाड़ी में चप्पल खोल के आए हैं पर इसको नहीं आना था ना ड्रामे जो करने होते हैं। आ गया आ गया आ गया आना ही नहीं काले कपड़े पाई के ही है जेड़े मर्जी मंदिर पुजियो। गाइस ये घंटी मुझसे पहुंची जाएगी ऊंची है। मैंने उड़क के पहुंच ली थी। गाइस वाइब इतनी अच्छी है ना मेरा मन कर रहा है यहीं बैठे रहूं मैं चढ़ूंगी आप लोगों के आगे आप लोग आ जाओ मेरे पीछे। हाँ पहले खान बैठी हम पूजा ना करा। गाइस अब मैं गिरजा सुवन शिव चालीसा का पाठ करूंगी। हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला है। अब ये हम मंदिर के परिसर के अंदर ही हैं मतलब जहाँ मेन शिवलिंग है वहाँ माथा टेक लिया हमने पर वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना मना है वीडियोस बनाना मना था तो वहाँ पे मैंने कोई क्लिप नहीं लिया। वहाँ पे लिखा था तो मैंने मान लिया ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं की मैंने। पर उसके बाद और नज़र घुमा रही थी मतलब बाहर की तरफ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था सच में क्योंकि कुछ नहीं था। ये जो दीवार है ना ये मैं आपको बताती हूँ जो ये तो चंदन है ना यहाँ पे जो भगवान जी रखे हैं उसके परे वाली साइड को जो है वो मेन शिव जी का शिवलिंग है जहाँ पे वीडियोग्राफी करना मना था तो यहाँ पे कर सकते थे शूट तो सब यहाँ माथा टेक रहे थे तो मैंने थोड़ा सा क्लिप यहाँ ले लिया था। हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी और मैं भी उस चीज़ को फील कर रही थी।
ऐसे ही नहीं बोल रही, पर इस जगह की एनर्जी सच में इतनी पॉजिटिव है ना। मेरे पीछे देखो आप व्यू, पता नहीं जब से यहाँ आई हूँ ना इतना अच्छा फील हो रहा है ना। ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, पर मेरा बोलने का बिल्कुल मन नहीं है। बस ये मन कर रहा है इस जगह को देखते जाऊँ देखते जाऊँ। सच में इतनी प्यारी जगह है ना, फील हो रहा है कि कोई तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, मतलब हम उस एनर्जी को ले रहे हैं। भाई मैं सच में सजेस्ट करूँगी कि हिमाचल में आ रहे हो तो इस मंदिर में ज़रूर आना, और ये ऊना में ही है। इतना प्यारा मंदिर, देखो हवा देखो, ऊपर बादल बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, और नीचे एक बार देखो तो सही व्यू देखो। और बादल नहीं दिख रहे, नीचे जमीन नहीं दिख रही। हाँ नीचे पेड़ ही पेड़ है। फोटो खींचने के नाम पे ऐसे उचका भी लगा दिया ना, फोन भी नहीं दिखेगा। गाइस अब हम थोड़ा मंदिर के दूसरी साइड वाले एरिया में जा रहे हैं कि वहाँ का कैसा व्यू होगा। आप देख सकते हैं यहाँ उतरते उतरते तो मुझे ठंड लग रही है। भाभी जी ठंड लग रही है? अच्छा लग रहा है। मुझे तो ठंड भी लग रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। पता नहीं मुझे जल्दी ठंड लगने लग जाती है। पर व्यू देखो आप गाइस, विजिबिलिटी बिल्कुल ही लो होगी ना। हाँ मेरा भी हो जाना फिर हो लो होगी घट्टो घट उससे बैठता कुछ। हाँ। अब थोड़ा सा हम नीचे वाली साइड में जाएंगे क्योंकि हमने अभी तक प्रसाद नहीं लिया है। प्रसाद तो वहीं मिलेगा, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, देख सकते हो आप। है उधर तो ही वापस जाना पौना, नहीं इत्थे ते भी निकले आने, और रास्ता है ना। हाँ। अब हम नीचे वाली साइड जाएंगे, यहाँ से रास्ता है तो उतरते हैं। पता नहीं थल्ले नो ही होना चले यार, रास्ता थल्ले नो ही है ना। हाँ ये हम नीचे पहुंच गए हैं इस वाले रास्ते से। अभी हम दूसरी साइड जाएंगे, प्रसाद वाली साइड। देखो कितना खुला एरिया है। मोक्षे मामृता। देखो गाइस हम आ गए हैं यहाँ। लंगर की व्यवस्था भी है, अगर आपने खाना खाना हो तो यहाँ खा सकते हैं। मंदिर के दर्शन हुए कंप्लीट। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। हाँ कर लेंगे। चाबी दो। ये मेरा भाई आ गया, क्योंकि इसने पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि पढ़ाई करने से डीएसपी बनते हैं और मेरा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। गाइस इसकी औकात थी पर इसने अपने उतना ही चूज किया है, तो अभी उतनी ही रहेगी। तो मैं उतनी रह पाऊंगी, मेरे भाई का कहना है। चलो मतलब गाइस ये जेओ कौन सा होता है वो अभी मैं बता नहीं सकता आपको, बताई तो देता हूँ। जेओ तो गाइस मैं JOA हूँ। अगर आपको नहीं पता है, आजकल हिमाचल में वो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अगर प्रेपरेशन के रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। क्या मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी आपके लिए। तो हम अपनी गाड़ी के पास पहुँचने वाले हैं। गाइस मेरे लिए तो गाड़ी काली अक्षर भैंस बराबर है अक्षर, तो मैं क्या बताऊँगी। मुझे तो जितना समझ आया मैंने बता दिया। अब जाते टाइम का रास्ता एंजॉय करते हैं। अगर आज मेरा व्रत नहीं होता तो हम रास्ते में मोमोज खाते, गोलगप्पे खाते, क्योंकि मौसम आज ऐसा है ना। सदाशिव से रोका नहीं रोका, रुको ना, इधर ये साइड से डिक्की लो पहले। रोकी सकते हैं। रोक नहीं सकते, पर डिक्की हो सकते हैं। शायद ये पैकिंग कर रहे हैं। अब पैकिंग तो नहीं करती भाभी जी? करती हो है ना। हमारी करती इधर ये थी। हमें थोड़ी देर हो गई है ना, तो अब सामान की पैकिंग स्टार्ट हो गई है। हम जो चीज़ ढूंढ रहे थे, अरे छोटियाँ हैं भाभी जी। छोटियाँ हैं, हाँ छोटियाँ हैं ना। नहीं रहने है नहीं ਹੁੰਦਾ। रोका नहीं रोका, ਚੱਲ ਪੋ ਚੱਲ ਪੋ। ਛਾਬੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗਗਰੇਟ ਲਹਿੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਉਹ ਸੇਲ ਆੜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਜਨਾਨੀ ਜੀ ਬੈਠਦੀ। ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਸਤਾ 200 ਲਾਂਦਾ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਲਗਾ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਲਾਂਦਾ। 180 ਬਸ।
नहीं 100 दी है पता नहीं। मैं मतलब अगर लैनी तो 150 दी 100 दी क्योंकि मैं खुद 100 दी ਲਈ हो। ठीक है। कितनी बड़ी है तो डैडी? उन्नी ਵੱਡੀ थी सेम ही उसी हाइट की थी कने कपड़े पांदी थी मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ओके जैसा बोलो। क्योंकि पता है क्या वो ਮੈਨੂੰ ਮੇਲੇ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤਲਵਾੜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 130 ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ था। ठीक है गाइस, ये देखो हमें संजूरी भाभी मिल गई है। हमारे घर में कोई भी फालतू खर्चा नहीं होगा अब। मैं भाभी अपनी तारीफ कर रहे हैं। जोड़ बिल्कुल 5 किलोमीटर रह गया है। चलो ये कितने का है? ये कितने का है? 100 रुपए का। थोड़ा सा कम कर दो। 2 ले लो 180 दे दो। एक ले लेती हूँ, 80 ले लो। 90 दे दो। 80 ले लो। लो। दो। वाओ परी, आपको कैसा लग रहा है ये? अच्छा। चलो करो लाइट्स ऑन। तेल लिए ये। हम सदाशिव जाके वापस आ गए हैं। आपको मेरी आवाज़ से थोड़ी मैं थकी थकी जैसी लग रही होंगी क्योंकि आज मेरा व्रत भी था तो एनर्जी पहले से ही कम थी। आके मैंने थोड़ा सा खाना बनाया, भाभी बाकी लोगों के लिए खाना बनाने लग गए थे तो मैंने अपने लिए खाना खुद ही बना लिया। तो खाना बना के भगवान जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैंने खुद खाना खाया है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी अब आ गई है। अब रात को दूध पी के मैं अपने दिन को एंड कर दूँगी। पर उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरे भाई ने दिन में क्या काम करके रखा था। मतलब ये जो है ना, हमारी स्टेयर्स हैं, ये रुको, हमारी पौड़ियाँ हैं ना, तो पौड़ियों के नीचे जो स्पेस था उस पर हमने ये बना लिए थे, मतलब स्पेस यूटिलाइज हो जाए। तो दिक्कत क्या आती थी, मतलब अंधेरे में इस टाइम पे कुछ ढूंढना हो ना, कुछ नहीं दिखता था, है ना, देख सकते हो आप। फिर मेरे भाई ने आज दिन में एक काम किया है, उसने यहाँ से इस घर को दे दी है लाइट, और जिससे हुआ है ये कि अब एक तो ये सुंदर भी लग रही है लाइट, देख, और लाइट ऑन करने के बाद हमारा ये छोटू सा रूम कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ, इसके अंदर बड़ा सारा खला रहा है पर कोई बात नहीं। हाँ, ये तो बेचारे हर जगह लगते फिर रहे हैं। मैंने ये मीशो से मंगवाए हुए थे ना, लिंक चाहिए होगा तो बता देना गाइस। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा व्रत है तो इस रूम में मैं आज कम ही जा रही हूँ क्योंकि व्रत की वजह से मेरा भी अच्छा खाना खाने का मन करेगा। देख सकते हो कितना डिलीशियस लग रहा है, मतलब ये तो बड़ा टेम्पटिंग सा है। इनके पास सैलेड है, इनके पास लस्सी है, पुलाव है, पुलाव में न्यूट्री है और देसी घी है, और ये और भी ज़्यादा पुलाव है। तो इसको देख के किसका खाने का मन नहीं करेगा। तो अपना व्रत भंग करने से बढ़िया यहाँ से निकला जाए। तो मैं निकलती हूँ यहाँ से। और भगवान जी को तो मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने भोग लगा के पूजा कर ली है। आज भगवान जी ने पराठी और वो खाई है घी शक्कर। और इधर किचन में ये क्या है, ये चाहिए होगा शायद, पापा प्याज के बिना खाना नहीं खाते हैं ना, तो ये प्याज पड़ा है ये। उसके बाद थोड़ा सा ही काम बचा है अब किचन का सफाई करने का, दूध वगैरह पीना है। उसके बाद ये जो पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, ये आ रही है, टीवी देख रहे हैं ये लोग। और इधर जो है मेरे कमरे में, इधर इस वाले बेड पे तो पहले बड़ा वो सामान था, कपड़े जैसे थे, वो मैंने समेट लिए हैं। अब इस वाले टेबल की सेटिंग करूँगी मैं। ये सेटिंग मुझे थोड़ी अजीब जैसी लगती है। फ़िलहाल मैं यहाँ अपना सामान रख देती हूँ। ये मेरा बैग है। ऑफिस में पता नहीं गाइस मकोड़ियाँ कहाँ से आ गई हैं, बैग में लगती जाती हैं। एक तो मेरा भाई जो सामान जहाँ से लेता है ना वहाँ वापस नहीं रखता। ये सरसों का तेल है, मतलब बड़ा अच्छा, जो सामान ये निकालती है वहीं का वहीं पड़ा रहता है। इसको भी वापस से यहाँ रखूँगी। अगर आप, मैं बता रही हूँ ना आपको, अगर आप जॉब करते हो ना, जॉब के साथ साथ आपको घर भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास मम्मा हो ना तब आपको एक भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, पर जब मम्मा नहीं होती है ना तो हर चीज़ खुद से देखनी पड़ती है। तो उस टाइम ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसलिए इसको उठाओ, साइड करो। तो अब मेरा बेड सोने लायक हो गया है और मैं थोड़ी देर में जल्दी से वीडियो वगैरह एडिट करके अपलोड करके सो जाऊंगी आज। आई होप आपने मेरा डेली व्लॉग एंजॉय किया होगा, क्योंकि अब मैं डेली कहीं घूमने तो जा नहीं सकती। जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो मेरी लाइफ चल रही है, मैं वैसा ही दिखाऊंगी आपको।
तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। पर गाइज मैं आपको सच बताऊँ ना, काफ़ी दिनों से 57 सब्सक्राइबर्स ये बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे नहीं समझ आ रहा, शायद यूट्यूब पे ऐसी ग्रोथ होती होगी। तो छोड़ो, हमारा काम है वीडियो पोस्ट करना। मैं खुद ही तो बोलती हूँ कि उसको बार बार नहीं देखना है, तो मैं नहीं देखूँगी। बार बार पोस्ट करके रिफ़्रेश करके देखने से खुद का ही माइंड ख़राब होता है। और हम तो अपने एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हैं ना। और देखो कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब हम बात करते हैं और अच्छे से चीज़ें हो रही होती है, तो सच में कॉन्फिडेंस तो हम में आता ही है। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। राधे राधे गाइज़।